अब ना हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम्हें फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझना है तो सबसे पहले जानो कि तुम्हारे ये हेट्रो एटम्स क्या होता है ना। लिख दे रहा मैं एक बार, हेट्रो और ये तुम्हारा एटम्स। देखो हमें मालूम है कि जब भी हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जनरली हम लोग उसमें मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। जैसे एल्केन में मान लो CH4 मीथेन की बात कर रहे हैं, या फिर मैं इथेन तुम्हारे C4C2S6 की बात कर रहा हूँ, ये चीज है। और मैंने तुमसे बोला है कि जब भी अगर मान लो कि इनमें से अगर कभी भी मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो वो फिर तुम्हारा कौन सा ग्रुप बन जाता है, तुम तुरंत बोलते हो भैया वो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, वो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे मान लो कि CH4 में अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो क्या मैं इसको CH3 करके ऐसे डोनेट कर सकता हूं, बताओ मुझे। कर सकता हूं ना। तो अगर मैं CH3 करके इसको डोनेट कर दूंगा तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया ये आपका एक एल्काइल ग्रुप बन गया। और मैं इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या दे देता था, बताओ मुझे। मिथाइल। मिथाइल बोल देता था। ठीक ऐसे अगर जैसे मान लो कि मैं इसको C2H5 और अगर ऐसे कर दूं तो फिर तुम इस एल्काइल ग्रुप का क्या नाम देते थे, इथाइल बोल देते थे। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम कोई भी एटम, अगर तुम उस हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हटा के लगाते हो तो उस एटम को हम लोग हेट्रो एटम बोलते हैं। तो यहां तुम अगर मान लो कि इस ये जो तुमने ये बनाया ना, ये जो बॉन्ड बनाया जो कि ये बता रहा है कि अभी भी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, एक हाइड्रोजन की जगह तुम्हें कुछ और लगाना है तो तुम कुछ भी लगा सकते हो। मान लो कि तुमने यहाँ क्लोरीन लगाया, या मान लो तुमने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, या मान लो तुमने यहाँ आयोडीन लगा दिया, मान लो तुमने यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, या फिर मान लो तुमने यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, या फिर मान लो तुमने यहाँ सल्फर लगा दिया। तो ये जितनी भी चीजें तुम्हारे क्या कहलाएंगे, तुम्हारे हेट्रो एटम्स कहलाएंगे, जो कि तुम्हारे इस एल्काइल ग्रुप को पूरा कर रहे हैं, मतलब कि उसकी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं। तो पहले मुझे बताओ ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि हेट्रो एटम का मतलब क्या होता है। हाँ। आ गया ना। तो तुम्हारे सिलेबस में जो हेटेरो एटम से रिलेटेड जो भी स्टडीज है वो तुम्हारे केवल इस मतलब क्या कहते हैं, इस हैलोजन ग्रुप, तुम्हारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ये तुम्हारे ऑक्सीजन ग्रुप तक है। कि अगर मान लो कि एल्काइल ग्रुप में मैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा रहा हूं तो तुम्हारे कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं। अगर मान लो कि मैं ऑक्सीजन लगा रहा हूं, कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड बना रहा हूं तो क्या हो सकता है, और बाकी नाइट्रोजन और सल्फर वाले तुम्हारे बाद में पढ़ाए जाएंगे, ये चीज है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप को तुम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एल्कीन्स हो गया एल्काइन हो गया। तो मान लो कि अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि भैया वो कैसा होता है, एकदम अनरिएक्टिव होता है, जरा से भी अनरिएक्टिव, मतलब जरा भी नहीं होता। अगर आप उसको आग लगाओगे तो जल जाएगा, ये चीज है। लेकिन अगर आप उसे किसी चीज से मिलाओगे तो उसमें कोई भी तुरंत क्विकली रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट याद आ रहा हो तो उसमें हम कुछ डालते थे, वो तुरंत गायब नहीं होता था, तुरंत डिसॉल्व नहीं होता था। लेकिन उसी जगह एल्कीन में डालते थे, ड्रॉपर डालते थे तो तुरंत गायब हो जा रहा था। तो हमें क्या पता चलता था कि हाँ यार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी है काफी अनरिएक्टिव हो रखे हैं। फिर वो भले चाहे भैया मीथेन की बात कर रहे हो, फिर वो भैया भले चाहे आप इथेन की बात कर रहे हो, फिर वो भले चाहे भैया आप मतलब क्या कहते हैं प्रोपेन की बात कर रहे हो, फिर वो भले चाहे भैया आप मतलब क्या कहते हैं ब्यूटेन की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि काम करो, इस मतलब जितने भी तुमने हाइड्रोकार्बन बनाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें से कोई एक एटम को तुम इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब कि तुम इसमें ले आओ। ले आओगे कैसे भैया, एल्काइल ग्रुप के थ्रू ले आओगे। तो लेकिन जैसे तुम ले आओगे ना तो जो इसकी प्रॉपर्टी वो एकदम डिफरेंट हो जाएगी। कैसे डिफरेंट हो जाएगी, तुम्हारे ये अनरिएक्टिव से एकदम कैसा हो जाएगा, एकदम रिएक्टिव होने लगेगा। तो ये जो तुमने दूसरा एटम लगाया, या फिर मान लो कि तुमने जो ग्रुप ऑफ एटम लगाओगे जिसमें तुमको पता चलेगा कि एक CHO ग्रुप है ना, तुम्हारा COOH ग्रुप है, तो तुम क्या देख रहे हो, कार्बन भी लगा रहे हो, हाइड्रोजन भी लगा रहे हो, ऑक्सीजन भी लगा रहे हो। लेकिन किसी भी केस में तुम्हारे स्टडी में ना तो तुम नाइट्रोजन लगाओगे ना तुम सल्फर लगाओगे, बस केवल तुम क्लोरीन के बारे में पढ़ोगे, आयोडीन के बारे में पढ़ोगे, ब्रोमीन के बारे में पढ़ोगे, या फिर तुम कार्बन के बारे में पढ़ोगे, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ोगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ोगे। मतलब कि इतने सारे तुम्हारे जितने भी एटम्स है ये सब कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से लगकर तुम्हारे जितने भी सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन है उनको रिएक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि अनरिएक्टिव हो रखा है, अगर मैं उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या फिर मान लो कि तुम्हारा ऑक्सीजन, या फिर ग्रुप में अगर ऑक्सीजन में आ रहा हाइड्रोजन के साथ आ रहा क्लोरीन के साथ लगाऊंगा तो वो चीज काफी रिएक्टिव हो जाएगी और वो एक तुम्हारा एक फंक्शनल ग्रुप बना देगी। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूं सिंपल सा, जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि जैसे ये इथेन है,
ठीक है। तुमने क्या बोला भैया C2H6 है, मैंने बोला भैया ये काफी मतलब क्या कहते हैं अनरिएक्टिव हो गया, इसको रिएक्टिव करना है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले क्या करो इसको मतलब क्या कहते हैं एल्काइल ग्रुप में एडजस्ट करो, क्योंकि अगर आप एल्काइल ग्रुप में एडजस्ट करोगे तभी इस पे कुछ ऐड ऑन हो पाएगा। तुमने बोला ठीक है भैया इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, तो तुमने क्या किया इसका एक हाइड्रोजन हटाया। तो जैसे तुम इसका एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि अब ये आपका भैया इथीन हो गया, मतलब कि इथेनाइल हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है ये हो गया। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है अब इसमें क्या करो कि कोई भी एक कंपाउंड लगा दो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है तुम एक एल्कोहल का लगा दो, मतलब कि एक एल्कोहल का एटम लगा दो। तो एल्कोहल के एटम में जब तुम देखोगे तो उसको हम लोग डोनेट करते हैं ज्यादातर OH से करते हैं। तो अगर मान लो कि तुम यहाँ OH लगा दोगे तो तुम उसको क्या बोलते हो, C2H5OH बोल देते हो। तो ये जो तुमने नाम निकल कर आया तो तुम इसको बोलते हो भैया एथेनॉल बोल देते हो। क्या बोल देते हो, एथेनॉल बोल देते हो। और अगर मैं बोलूं कि भैया ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का है तो तुम बोल देते हो भैया ये अल्कोहल ग्रुप का है। किसका बोल देते हो, अल्कोहल ग्रुप का बोल देते हो। तो जैसे जैसे हम लोग मतलब क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्काइल ग्रुप में अलग अलग एटम निकालते हैं तो हमारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनने लगते हैं। जैसे हो सकता है कि तुम्हारा कोई ग्रुप बने जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको हेलो ग्रुप बोलते हैं। अभी हमने दूसरा वाला पढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप, तो अभी हम लोग अल्कोहल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फिर ठीक इसी तरीके से आता है तुम्हारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा तुम्हारा कीटोन, कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा आएगा तुम्हारा, चौथा आएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक के बारे में पढ़ेंगे। और बाद में हम लोग इसके बारे में तो जानते हैं कि एल्कीन के साथ क्या होता है और तुम्हारे एल्काइन के साथ क्या होता है। तो मुझे बताओ ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कभी भी स्कूल में कभी भी कुछ भी पढ़ा है, हल्का फुल्का जानते हो इसके बारे में कि हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, बताओ मुझे कभी भी। भैया हैलोजन ग्रुप तो वो होंगे ना देखो जिसमें हेलो गैसेस रहती हैं। ठीक है, अगर मान लो कि एक बार अगर तुम इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ दोगे तो फिर हमारे लिए स्किल बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमारे अगले दिन से क्लास क्या होगी, हम इनके जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे और जनरल फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग इनकी नेमिंग करना सीखेंगे, क्योंकि अभी इनकी नेमिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जब तक आप इनके बारे में छोटी सी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, समझ नहीं लोगे कि एक हैलोजन ग्रुप क्या कहलाता है, तब तक आपके लिए थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये है तो देखो हेलोजन है ना, या फिर मान लो कि हेलो ग्रुप बोलता हूं। तो हेलो ग्रुप से मुझे समझ में आ रहा है कि भैया ये किसकी बात कर रहा है, ये उन हेलोजन्स की बात कर रहा है। तो अगर मैं हेलोजन के एग्जांपल लिखता हूं ना तो वो होते हैं आपके भैया क्लोरीन होते, वो आपके ब्रोमीन होते, वो आपके आयोडीन होते। एग्जांपल के तौर पे ये ले लो। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि भैया एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको मैं बोल देता हूं CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया मीथेन बोल देते हैं, ये हो गया। तो मैंने बोला कि एक काम करो, मीथेन काफी अनरिएक्टिव है, इसको हेलोजन ग्रुप के साथ डाल लो। तुमने बोला कि भैया एक काम करो पहले इसको एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करो, तो मैंने एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, मैंने बोल दिया CH3, ये हो गया। तो अगर मान लो तुम इसको CH3 हो गया, तुम उसको क्लोरीन के साथ डालते हो तो अभी तुम्हारा क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा तुम्हारा क्लोरोमीथेन। क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये कहलाएगा तुम्हारा क्लोरोमीथेन। और अगर ठीक ऐसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ठीक है क्लोरीन के साथ नहीं ब्रोमीन के साथ ले जाओ, और मैंने इधर लगा दिया CH3Br, तो अब ये क्या कहलाएगा तुम्हारा ब्रोमोमीथेन। तो ठीक वैसे अच्छा मुझे बताओ, अब अगर मान लो कि मैं CH3 के साथ I लगा दूं तब क्या कहलाएगा, ये बताओ मुझे। आयो आइडोमीथेन क्या कहलाएगा तुम्हारा, आयोडोमीथेन। आइडोमीथेन। तो ये जो तुम्हारा आइडोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, क्लोरोमीथेन है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं CH4 मीथेन ग्रुप से एकदम जस्ट डिफरेंट हो रखी है। तो अगर मान लो कि कहीं भी तुम्हारा इस तरह से लिख कर आता है ना CH3Cl, CH3Br, CH3 मतलब क्या कहते हैं I, और तुमसे ये पूछे कि मुझे बताओ ये कौन सा ग्रुप में आता है, तो तुम ये कभी नहीं बोलने वाले कि भैया ये एल्केन में आता है, या फिर तुम मतलब क्या कहते हैं एल्काइन में आता है, या फिर तुम ये बोलोगे कि भैया ये एल्कीन में आता है। तुम क्या बोलोगे कि भैया ये हेलोजन ग्रुप में आता है। और अगर तुमसे पूछे कि अच्छा हेलोजन ग्रुप में किस में आता है, तब तुम बोलोगे कि भैया इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन का एटम हटा है तब ये तुम्हारा एल्केन में आता है, तब तुम बोलोगे कि भैया ये हेलोजन ग्रुप एल्काइन ग्रुप में आता है। तो इस तरीके से तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप डिसाइड होता है। तो तुम बोलते हो कि हाँ भैया ये जो अलग अलग ये जो आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड आप मेरे को दिखा रहे हो ना, ये बेसिकली आपका हेलोजन ग्रुप है। ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है, जो कि किस चीज से फॉर्म हो रखे, आपके मतलब क्या कहते हैं कि एल्केन से फॉर्म हो रखे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना बताओ मुझे, इतना आ गया, सबको आ गया।
हाँ भैया हाँ भैया। आ गया। और बाकी अगर जैसे तुमसे पूछे कि मुझे बताओ कि यार इस हैलोजन ग्रुप में या हेलो ग्रुप में ये CH3Cl, CH3Br, CH3I, इसमें से तुम्हारे हेटेरो एटम्स कौन से हैं? तो तुम्हें मालूम है कि भैया हेटेरो एटम्स वो होते हैं जो कि मतलब क्या कहते हैं एड ऑन होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके सैचुरेटेड की केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, काफी रिएक्टिव होती है। तो कौन से एटम आने की वजह से तुम्हारे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदली है? वो है तुम्हारा क्लोरीन, वो है तुम्हारा ब्रोमीन, वो है आयोडीन। तो इसका मतलब है कि ये सब तुम्हारे क्या कहलाए जाएंगे? तुम्हारे ये तुम्हारे एक तरीके से हेटेरो एटम्स कहलाए जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पहले मेरे को बोले। इतना नहीं है? वेरी गुड, है ना, ये चीज है। तो अच्छा मुझे बताओ, मैंने एल्काइल ग्रुप का एक फॉर्मूला बताया था, बताओ एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? भैया CnH2n-1। नहीं, एल्काइल, हाँ एल्काइल ग्रुप का CnH2n-1, वेरी गुड, इसको याद है। ठीक है, CnH2n+1। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको -1 नहीं +1 होता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको सिंबल से डोनेट करना चाहूँ तो मैंने बोला था इसको सिंबल R से डोनेट करते हैं। याद आ रहा है कुछ? हाँ भैया। आर से आ रहा है। और जितने भी तुम्हारे हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन को डोनेट किया जाता है तुम्हारे एक्स से डोनेट किया जाता है। अगर मान लो कहीं भी एक्स लिखकर आ रहा है तो तुम समझ जाना कि वहां किसकी बात हो रही है? भैया ब्रोमीन की बात हो रही है, आयोडीन की बात हो रही है, क्लोरीन की बात हो रही है ना, फ्लोरीन की बात हो रही है, ये सारे हैलोजन ग्रुप की बात हो रही है। तो अगर मान लो कि मैं एक हैलो ग्रुप बनाता हूँ तो हैलो ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? आर एक्स से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ मुझे। आर एक्स कहीं भी लिखकर आ रहा है या आर एक्स के फॉर्म में कहीं भी लिखकर आ रहा है तो मुझे समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे मान लो कि CH3Cl, CH3Br, CH3 तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आई, तो मेरे को तुरंत देखने में समझ में आ रहा है कि हाँ भैया ये CH3 मतलब कि एल्काइल की बात हो रही है और ये X मतलब क्या कहते हैं उस हैलोजन की बात हो रही है। ये तो ये जो तुम्हारा हैलो ग्रुप बनाया है, ये जो मैंने तुम्हारा हैलोजन ग्रुप बनाया जो एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, क्या है तुम्हारा? एक तरीके का तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा किस चीज का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि भैया वो कंपाउंड जिसमें आपका मतलब क्या कहते हैं कार्बन पाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो तुम तुरंत बोलते थे कि भैया उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन तुम यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ तुम्हारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ तुम्हारा क्लोरीन भी पाया जा रहा है, तो तुम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलने वाले, तुम इसको अलग टाइप का ग्रुप बोलोगे। तो मैंने उसको क्या बोल दिया? मैंने उसको हैलो ग्रुप बोल दिया। तो मतलब कि मैंने एक इस तरीके का एक फंक्शनल ग्रुप क्रिएट कर दिया। ये तो ये हैलो ग्रुप का एक फॉर्मूला होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम देख के पहचानते हैं कि हाँ ये तुम्हारा एक हैलो ग्रुप होता है। ये तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इतना? हेलो? हेलो। हाँ भैया आ गया। हेलो। आ गया? ठीक, वेरी गुड। अब देखो मैं दूसरे ग्रुप के बारे में लेके जा रहा हूं कि मान लो कि कार्बन के साथ तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ तुम्हारा मतलब कि वो नहीं आ रहा है ना, तुम्हारा क्या आ रहा है? OH आ रहा है। तो अल्कोहल ग्रुप जो होता है ना, जब भी किसी भी तुम्हारे कंपाउंड के साथ, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के साथ अल्कोहल लगाया जाता है तो हम लोग सिंपल OH के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? OH के साथ लगाते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है और एक तुम्हारा हाइड्रोजन एटम एक साथ जुड़कर आता है। और जब भी कोई भी अल्कोहल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूलर उसके साथ जुड़ता है तो हम लोग उसको अल्कोहलिक ग्रुप भी बोल देते हैं या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल देते हैं। क्या बोल सकते हो उसको तुम लोग? इसको अल्कोहलिक ग्रुप भी बोल सकते हो या फिर तुम लोग इसको मतलब क्या कह सकते हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हो। ये चीज हो क्या? एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि भैया तुम्हारा फॉर्मूला होता है CH3 होता है भैया, CH4 भैया मीथेन होता है। अब ये मीथेन क्या करा भैया? अनरिएक्टिव, इसको रिएक्टिव करना है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो। तुम लोग नहीं भैया मैं हैलोजन ग्रुप के बारे में तो पढ़ चुका, अल्कोहल लगा के इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते। मैंने बोला ठीक है एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, तुमने एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद अगर मानो कि तुम इसको OH लगा रहे हो तब ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? तुम्हारा ये कहलाएगा तुम्हारा मेथेनॉल, है ना। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन का एक एटम है और इसमें ऑक्सीजन मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन का एक एटम आया और हाइड्रोजन का एक एटम आके जुड़ रहा है एज अ हेटेरो एटम। तो मुझे मालूम है कि कभी भी अगर OH जुड़ता है तो मैं उसको अल्कोहलिक ग्रुप में डाल देता हूं, जिसको या तो मैं हाइड्रोक्सिल भी बोल सकता हूं या फिर मैं अल्कोहलिक ग्रुप में बोल सकता हूं। तो जिसका नाम होता है ना ये तुम्हारा CH3OH, इसको बोला जाता है तुम्हारा मेथनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथनॉल। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं एक तुम्हारा इथेन बनाता हूं, इथेन का फॉर्मूला C2H6 और मैं बोलता हूं इसको रिएक्टिव करो, तो तुम क्या करोगे भैया? एक हाइड्रोजन हटाओ, अल्काइल ग्रुप बनाओ। तो मैंने बना दिया C2H5 और इस C2H5 के साथ अगर मान लो कि मैं OH लगा देता हूं तो फिर मुझे बताओ फिर इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताओ। एथेनॉल। एथेनॉल, है ना। तो ये क्या हो गया? ये एथेनॉल हो गया। तो जैसे तुमने अभी मेथेनॉल बनाया,
है ना, जिसका फॉर्मूला तुमने क्या लिखा भैया, CH3OH। भैया फिर आपने मतलब क्या कहते हैं कि एथेनॉल के बारे में बनाया, जिसका फॉर्मूला क्या लिखा भैया, C2H5OH। ठीक, वैसे मुझे बताओ क्या तुम प्रोपेनॉल बना सकते हो, बताओ मुझे प्रोपेनॉल का हाँ भैया क्या होगा बताओ। भैया C3 हाँ, H H7 7, हाँ गुड, और O7 OH है ना, H3OH। तो ये हो गया। तो अगर मान लो कि तुम्हारा फॉर्मूला कभी भी इस तरह से लिख कर आए, CH3OH, C2H5OH, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं C3H7OH, तो तुम तुरंत समझ जाना कि भाई ये अल्कोहल है और कुछ नहीं है। बस इसमें क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं इनको एक ग्रुप में डाल सकता हूँ, अल्कोहलिक ग्रुप में डाल सकता हूँ, या फिर मैं इनको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में डाल सकता हूँ। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया अल्कोहल ग्रुप के बारे में, हाँ भैया आ गया। तो अगर मान लो कि इसमें अगर मैं तुमसे फॉर्मूला बनाने की बात करता हूँ ना, मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करने की बात करता हूँ, तो मुझे बताओ मैं मतलब कि अल्काइल ग्रुप को R से डोनेट कर सकता हूँ। हाँ भैया ठीक है, तो जैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे हैलोजन को डोनेट करने के लिए X का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे अल्कोहल को डोनेट करने के लिए OH का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब कि अगर कभी भी ROH लिखकर आ जाए कभी भी, तो तुम तुरंत समझ जाना कि वो कौन से ग्रुप की बात कर रहा है, वो अल्कोहलिक अल्कोहल ग्रुप की बात कर रहा है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतने जो मैंने बेसिक से बताया। हाँ भैया हाँ भैया भैया इसकी फॉर्मेशन भी आ जाती कभी कभी पेपर में अल्कोहल की। अरे अभी वो सब बता। बताएंगे, नेमिंग भी पढ़ाएंगे, कल नेमिंग भी पढ़ाएंगे, आज केवल बेसिक समझा रहे हैं कि बेसिक एक बार समझ लो, तो फिर उसके बाद नेमिंग वगैरह ये सब करने में एकदम आसान कर दूंगा, कुछ फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ये है। तो पहले बताओ दो फंक्शनल ग्रुप, नहीं तीन फंक्शनल ग्रुप, हम लोग तीन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में अच्छी खासी पढ़ाई कर चुके हैं। दूसरा हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि अभी हम लोगों ने अभी अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं हमने उसके बारे में पढ़ दिया, अल्कोहल के बारे में पढ़ दिया। और तीसरा हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं हेलो ग्रुप के बारे में पढ़ दिया। ठीक है, तो पहले बताओ इन तीनों में अभी कोई भी दिक्कत, हल्का फुल्का जरा सा भी भैया नहीं। अब देखो हम लोग चौथे उसमें आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बारे में कभी सुना है नाम, वर्ड सुना है कभी भी, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब सुनो, देखो एल्डिहाइड को जो डोनेट किया जाता है उसको हम लोग CHO से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं, CHO से डोनेट करते हैं। लेकिन जब भी कभी भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो तुमको पता चलेगा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा CHO है, वो जो तुम्हारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ एक साथ जुड़ेगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, तो कार्बन की वैलेंसी ये तुम्हारे मतलब कोई भी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे किसी भी उससे जुड़ जाएगा, C2H5 से या फिर किसी से भी जुड़ जाएगा, वहां से पूरा करेगा। तुम्हारा एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर रहा है और दो वैलेंसी ऑक्सीजन से पूरा कर रहा है। तो मतलब कि CHO को भैया मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O के साथ कर सकता हूँ, ये चीज है। या फिर इसका जस्ट उल्टा कर दो, कैसे भैया, C एक वैलेंसी जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि अल्केन के साथ किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बन एटम पाया जा रहा है जो कि तुम ये देख पा रहे हो, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं एक हाइड्रोजन एटम पाया जा रहा है जो कि तुम देख रहे हो ये, और उसके साथ साथ तुम्हारा एक ऑक्सीजन एटम पाया जा रहा है। और ये आपस में ज्वाइंट होंगे, मतलब कि एक साथ मतलब कि एक मतलब कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे, एक नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, ये चीज हो गया। तो अभी कभी भी इसको लिखा जाता है ना, तो शॉर्टकट में ऐसे CHO के फॉर्म में दिखा दिया जाता है कि हाँ देखो ये एक एल्डिहाइड का ग्रुप हो रखा है, बस ये हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन जब भी मान लो कि अगर मान लो कि अगर कभी भी मेरे को बनाना है, जैसे मान लो कि सिंपल अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि चलो मेथनॉल बनाते हैं, जैसे इसको नाम से बुलाया जाता है ना, तो इसको मेथनल, जैसे अल्कोहल को ऑल लगता है ना, ओ ऑल, वैसे एल्डिहाइड में नल लगता है, मतलब कि AL बोला जाता है। क्या बोला जाता है तुम्हारा, यह AL बोला जाएगा और कुछ नहीं है। तो जैसे मान लो कि मैं मेथनल बनाता हूं, तो मुझे तो मेथनल में कार्बन की कितने होने चाहिए बताओ मुझे, 1 होने चाहिए। तो अगर मान लो कि मेथनॉल में अल आ गया, अल मतलब CHO पहले से आ गया, तो अगर कार्बन का पहले से आ गया तो मुझे बताओ क्या मुझे वो लगाने की जरूरत है, एक कार्बन लगाने की जरूरत है, नहीं लगाने की जरूरत है। मैं सिंपल क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन लगा दूंगा, ये हो जाएगा। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा मेथनल प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक, वैसे तुम्हारा एथेनॉल हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो कि एथेनॉल अगर मैं बनाता हूं, तो एथेनॉल में अगर मान लो कि तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप पहले से ही एक हाइड्रोजन लेके बैठ गया, मतलब एक कार्बन लेकर बैठ गया, तो अगर यूजली अगर मैं इथेन बनाता हूं, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 होता है ना। एल्काइल ग्रुप अगर इसका बनाऊं,
इथाइल का, तो C2H5 होता है। तो मुझे बताओ अब इस केस में अगर मुझे अब जोड़ना है तो क्या बना सकता हूं मैं? जस्ट पीछे वाला चले जाओ। क्या चले जाओ भैया? CS3 वाले में चले जाओ। कैसे चले जाओ? CS3 वाले में, मतलब कि यहाँ क्या लगाना है मेरे को? CS3 लगा देना है। तो अगर मान लो कि मैं CS3CHO बोलता हूँ तो तुम इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? अगर जैसे मान लो कि मैंने उसको मेथेनल बोल दिया तो इसका नाम क्या बोलोगे? एथेनल। एथेनॉल हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो भैया? यहां तो CS3 आ रहा है, ये तो मेथेनॉल होना चाहिए। लेकिन नहीं भैया, मेथेनॉल में तो एक कार्बन का होना चाहिए। और अगर ये एल्डिहाइड एक कार्बन पहले से ऑलरेडी लेकर आ गया तो मैं केवल एक हाइड्रोजन के साथ ही गेम खेल लूंगा, ये हो गया। और ठीक वैसे अगर जैसे तुम एथेनॉल में आओगे तो भैया एथेनॉल में एक कार्बन लेकर आ गया और एक कार्बन ये तुम्हारा एल्डिहाइड लेकर आ गया, तो यहाँ दो कार्बन हो गए। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं प्रोपेनॉल बनाता हूं तो प्रोपेनॉल का मुझे बताओ, फिर प्रोपेनॉल का क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। CH3 नहीं, नहीं सोचो। CH4 नहीं, प्रोपेनॉल मतलब कि प्रोपेनॉल में कार्बन कितने होने चाहिए मुझे बताओ? तीन 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 होने चाहिए। वेरी गुड। मैंने बोला कि CHO एक कार्बन लेकर आ गया, तो मुझे बताओ अब कौन सा तुम्हारा मैं वो जोड़ूं, अल्कोहल ग्रुप जोड़ूं कि जिसमें मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारे 3 आ जाए? C3 भैया। क्या हो जाए? नहीं, नहीं समझे। मान लो कि मुझे प्रोपेनॉल बनाना है एक, ठीक है? प्रोपेनॉल में भैया कार्बन के 3 वो होने चाहिए, तो मैंने 3 होने चाहिए। तो लेकिन तुमने बोला कि भैया एल्डिहाइड में तो ऑलरेडी कार्बन आ ही गया, अब बचे 2 कार्बन बचे। तो मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा अल्काइल ग्रुप जोड़ू जिसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं? तो तुम्हें मालूम है कि भैया मेथाइल में भैया कार्बन का 1 होता है और तुम्हारे एथाइल में 2 होते हैं। तो उसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ एथाइल का जोड़ूंगा तो मेरा प्रोपेनॉल बन जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया समझ आ गया? तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या जोड़ूंगा? तुम्हारा जोड़ूंगा C2H5 जोड़ने वाला हूं, C2H5CHO, जिसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रोपोनल नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपोनल नाम हो जाएगा। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं ब्यूटानल बनाता हूं तो मैंने बोला अच्छा ब्यूटानल नाम बनाना, तुमने बोला भैया ब्यूटानल मतलब कार्बन के 4 होने चाहिए। तो भैया अगर CHO एल्डिहाइड में एक कार्बन आ गया तो इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसा अल्काइल ग्रुप जोड़ना है जिसमें कार्बन के 3 आते हो। तो मुझे तो ऐसा कौन सा अल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन के 3 आते हैं? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, C3H7। है ना भैया? ये तुम्हारा हो गया भैया C3H7। तो ये C3 है ना, अगर मान लो कि कभी भी इस तरह से लिखकर आ रहा है HCHO CS3 तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं CHO, C2H5 CHO तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं C3H7 CHO। मतलब कि अगर कभी भी तुमको CHO ऐड होते हुए तुम्हें दिख जाए तुरंत, तो तुम तुरंत क्या समझोगे कि भाई वो एल्डिहाइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वो तुम्हारे एल्डिहाइड की बात हो रही है। वो एक तरीके का एल्डिहाइड ग्रुप हो रखा है। और इसमें जब भी वर्डिंग बोला जाता है तो नल अल अल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसमें? अल बोला जाता है, AL जुड़ेगा ये। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। और मुझे बताओ अगर एल्काइल ग्रुप को R से जोड़ते तो मैं एल्डिहाइड को अगर CHO से जोड़ते तो क्या मैं इसको RCHO से डोनेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बताओ मुझे इतना। हाँ भैया। आ गया? तो ये चौथा वाला जिसमें से पहला हाइड्रोकार्बन, दूसरा अल्कोहल, तीसरा हेलो हेलो ग्रुप और ये चौथा तुम्हारा एल्डिहाइड। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई? पहले मेरे को इतना बताओ। नहीं भैया। इतनी दिक्कत हुई? नहीं हुई। अच्छा एक बात याद रख लेना, जब भी एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा ना वो हमेशा लास्ट ही में लगेगा। कभी भी हो, कभी भी कोई भी केस हो, एल्डिहाइड ग्रुप कभी भी बीच में नहीं लगेगा। ठीक है? हो सकता है कि 4 ऑप्शन में तुम्हारे मतलब कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप कहीं बीच में लगाओ, लेकिन वो हमेशा लास्ट में जो लगा होगा वही वाला आंसर होगा। ठीक है? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। आगे भैया। आ गया? यश, हाँ भैया। प्रणव, यश, अंश, हाँ भैया। आ गया? ठीक, वेरी गुड। अब आ जाओ, मैं तुम्हारे कीटोन की बात कर रहा हूँ। कीटोन का नाम कभी सुना है? कीटोन? नहीं भैया। हाँ नहीं, सुना तो। ठीक, कोई बात नहीं। देखो कीटोन को जब भी डोनेट करते हैं तो हम लोग CO से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? CO से डोनेट करते हैं। तो अच्छा तुमने देखा होगा अभी तक हम लोग ऑक्सीजन बना वो अल्कोहल बना रहे थे तो OH लिख रहे थे, कार्बो मतलब क्या कहते हैं एल्डिहाइड बना रहे थे CHO लिख रहे थे। तो एक मतलब क्या कहते हैं कि एक इस तरीके से बॉन्ड दिखा रहे थे जो कि लास्ट में शो करने के बारे में बताते कि देखो लास्ट में पाया जाता है ये। लेकिन जब भी तुम कीटोन बनाओगे ना तो कीटोन में जो तुम्हारा CO होता है, एक बॉन्ड तुम्हारा इधर दिखाया जाता है, एक बॉन्ड इधर दिखाया जाता है। तो कभी भी अगर इस तरह से आता है तो तुरंत समझ लेना कि इसके पास कैपेबिलिटी है कि कभी भी चेन में कहीं भी आ सकता है।
ये सेंटर में ही आएगा, मतलब कि ये कभी भी लास्ट में नहीं दिखाई देगा, ये हमेशा आपके सेंटर में दिखाई देगा। और ये जो तुम्हारा सीओ है ना, इसको हम लोग अगर अच्छे से अगर दिखाना चाहे कैसे जुड़ता है एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डायग्राम में, तो वो होता है कि कार्बन तुम्हारा डबल बॉन्ड ओ बनाएगा उसके साथ, और तुम्हारा सिंगल बॉन्ड के साथ वो एच एच के साथ जाएगा, ये हो गया। या फिर अगर सिंपल अगर उसको और अच्छे से देखना है तो कार्बन का ये सिंगल सिंगल बॉन्ड जो तुम्हारा चला जाएगा, डबल बॉन्ड ओ चला जाएगा। मतलब कि ये दोनों डायग्राम एकदम सिमिलर है, कोई भी अलग नहीं हो रखा है। ये भी डायग्राम तुम्हारा एकदम सिमिलर है, जो कि बस बेसिकली क्या कर रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा नहीं रहा है, जो कि हमें अंडरस्टूड होता है कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है। तो अगर ऑक्सीजन अपनी 2 वैलेंसी दे रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और बाकी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड ये एच के साथ ये इस तरीके से चला जाएगा। तो हम लोग मतलब दिखाते नहीं, जानबूझ के लगाते नहीं, ये धीरे 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 हो जाता है। तो जब भी हम लोग कीटोन ग्रुप बनाते हैं, जब भी कीटोन ग्रुप की स्टार्टिंग होती है तो हमारे प्रोपन से स्टार्ट होती है, प्रोपोनन से स्टार्ट होती है। तो इनमें जो लास्ट में वर्ड आता है वो नॉन लगाते हैं। क्या वर्ड लगाते हैं? तुम्हारा नन लगाते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, प्रोपोनन की बात कर देता हूँ। तो प्रोपोनन का जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा क्या होता है तुम्हारा, CH3CO तुम्हारा CH3, ये हो गया। तो तुम देख पा रहे हो कि ये जो तुम्हारा CO है ये इन दोनों के बीच में आ पा रहा है, ये हो गया। ठीक ऐसे अगर मान लो कि अगर मैं ब्यूटानन बनाता हूं तो ब्यूटानन में मौजूद है, ब्यूटानन में तुम्हारा टोटल अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा, पहले इसको अच्छे से एग्जाम्प्लीफाई करता हूँ। मान लो कि मैं इसको लिखता हूँ प्रोपानन, लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? उसको प्रोपानन लिख देता हूँ। तो प्रोपानन से मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसमें कार्बन के कितने होने चाहिए बताओ मुझे? 3। 3 होने चाहिए। तो मुझे बताओ क्या इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड में तीन तीन है कार्बन की नहीं है? बताओ, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया। तो ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं ब्यूटानन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? ब्यूटानन बनाता हूँ। तो मुझे तो ब्यूटानन में टोटल कितने होने चाहिए? भैया 4। 4 होने चाहिए। तो मान लो कि एक तुम्हारा ये आ गया कीटोन ग्रुप से आ गया, ठीक है, एक कीटोन ग्रुप से आ गया, ठीक। तो मुझे बताओ कि अगर एक कीटोन ग्रुप से आ गया तो फिर उसके बाद तुम्हारे कार्बन की तुम्हारे और कितने बचे फिर? 3। 3 बचे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो कि मैं यहाँ CH3 लगा दूं, इधर CH2 लगा दूं, इधर CH3 लगा दूं, तो मुझे बताओ क्या इसमें कार 4 हो गए कि नहीं हो गए? बताओ पहले मेरे को। तो भैया हो गए। हो गया ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटानन बोलते हैं। तो धीरे धीरे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर्मूला ऐसा लिखा होगा ना CH3CO CH3, तो तुम तुरंत देख के बता दोगे कि अच्छा भैया ये आपका प्रोपनन है, अच्छा भैया CH3CO CH2 CH3 ये आपका मतलब क्या कहते हैं ब्यूटानन है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं पेंटानन बनाता हूँ तो मुझे तो पेंटानन का क्या होगा, एक CO अगर इधर आ गया तो फिर क्या होगा, एक इधर CH3 लगा दिया तो इधर बताओ CH3 CH CH2 CH3 ये हो गया। समझ रहे हो? हर केस में क्या होगा, एक CH2 बढ़ता चला जाएगा। और अगर ऐड ऑन करोगे ना कार्बन का 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आ गया, मतलब कि पेंट आ गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पेंटा नन बोल देंगे, ये हो गया। तो पहले मुझे बताओ ये कीटोन ग्रुप के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। इस चीज को याद रख लेना कि जो तुम्हारा कीटोन होता है वो हमेशा 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 तुम्हारा कहाँ लगेगा, तुम्हारा सेंटर पे लगता है, कभी भी लास्ट में नहीं लगता। ये हो गया। ठीक, इसी के साथ साथ आते तो हाँ पूछो पूछो, क्या बोला? समझ में नहीं आया मुझे फिर तो। क्या नहीं समझ में आया? पूछो बेटा, क्या नहीं आया पूछो। ये बस मेरे को पहले पीछे सीट दिखाइए आप, मेरे को सीट देखनी है ये रुक जहाँ जाओ, पे आपने लिखा। ये हाँ नॉन लगता है, ठीक है ठीक है। हम्म ठीक है कुछ नहीं है। समझ जैसे मान लो कि मैं प्रोपाइल प्रोपाइल का फॉर्मूला बनाते हैं, तो प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अगर मान लो कि एक एल्काइल ग्रुप बोलता हूँ वो प्रोपाइल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ? तुम्हारा क्या होगा भैया? C3H8 होता है, लेकिन भैया C3S7 होगा। क्या हो जाएगा? S7 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है इसके साथ तुम CO लगा दो, लेकिन तुम CO को कुछ ऐसा लगाओगे कि तुम उसको सेंटर में लगाओगे। तो अगर तुम उसको गिनोगे ना तो तुम देखना कार्बन के तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इधर साइड 3 आएंगे। देखो कार्बन के 1 2 3 आ गए। साथ ही साथ तुम देखो हाइड्रोजन के भी 7 आएंगे, 3 इधर है ना, 3 3 6 तुम्हारे इस तरीके से। तुमने एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटाया, तो तुम कुछ इस तरीके से उसको अरेंज करोगे कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बड़े आराम से तुम्हारा एक कीटोनिक ग्रुप लग जाए। तो ये तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं जो कि तुमको बताते हैं कि हाँ देखो आइडेंटिफाई करना होता है कि तुम्हारा कौन सा प्रोपेन है, कौन सा कीटोन है, तुम्हारा कौन सा कार्बोक्सिलिक हो रखा है, ये चीजें हैं। तो अब मुझे बताओ, अब इतना समझ में आ गया? आ हाँ गया भैया। इतना?
हाँ भैया। हाँ आ गया, ठीक। हाँ अब देखो, ठीक, ऐसे तुम्हारा अभी कल भी पढ़ाया जाएगा, उसकी दिक्कत मत लो, ठीक है। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सी डबल ओ से रिलेट करते हैं। याद है तुम्हारा, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था जिसको हमारा फॉर्मूला था CH3COOH। याद है हाँ भैया, इसको हाँ एसिटिक हम। भैया। एसिड ना, हाँ, ऐसी। एसिटिक एसिड बोलते हैं ना इसको। हाँ, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, लेकिन दूसरे नाम से हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताओ, एसिटिक एसिड के अलावा? हम लोग कार्बोक्सिलिक। कार्बो। मेथनोइक एसिड, याद आ रहा है, मेथनोइक एसिड। अब मुझे बताओ उसको मेथनोइक एसिड क्यों बोल रहे हैं? हाँ भैया, भैया क्योंकि एंट इसमें और बी तीन स्प्रिंग्स में पाया मेथाइल। जाता है। नहीं, ये तुम्हारा एथेनोइक एसिड है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये तुम्हारा मेथनोइक एसिड नहीं है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो तुमने लिख रखा है, इसका नाम तुम्हारा सुनो सुनो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ CH3COOH, तुमने क्या बोला कि भैया ये एथेनोइक एसिड है। तुमने अभी तुरंत बोला, भी क्या बोला भैया? एथेनोइक एसिड है। मैं बोलता हूँ अच्छा हाँ एथेनोइक एसिड तो है, लेकिन ये एक तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि तुमने अभी बता दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ तुमने बोला एथेनोइक एसिड कैसे बता दिया, तो तुमको यही तो पता चला कि भैया इथेन में कितने होते हैं, कार्बन के कितने होते हैं? दो। दो होते हैं। तो मुझे बताओ इथेन में तुमको यहाँ इथेनॉल कितने कार्बन के दिख रहा है, बताओ मुझे आप। दो दो। दो दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ठीक, वैसे अच्छे, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ प्रोपोनोइक एसिड, तो मुझे बताओ प्रोपोनोइक एसिड तुम्हारा कौन सा एसिड होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। हाँ भैया। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन तब भी तुम प्रोपोनोइक एसिड बनाओगे, उसमें टोटल कार्बन कितने आने चाहिए, बताओ मुझे। भैया तीन। तीन आने चाहिए ना, तो तुम इस हिसाब से कैसे बनाओगे भैया? सी टू CH3CH2 वाला। एच कितना हो जाएगा तुम्हारा? C2H5 और तुम्हारा C OOH, ये हो गया तुम्हारा। ये क्या हो जाएगा? प्रोपोनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक, ऐसे तुम्हारा मेथनोइक एसिड हो जाएगा। मेथनोइक एसिड में सिंपल एक H और तुम्हारा COOH, जिसमें भैया एक कार्बन एटम तुम्हारा मेथनोइक को डिफाइन कर देगा, और तुम्हारा बाकी तुम्हारे आराम से स्टेबल हो जाएगा ये। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इन मेथनोइक एसिड को तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, इसी वजह से। आप समझ में आ गया कि एथेनोइक एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया इसमें कार्बन के दो वो पाए जा रहे हैं, ये। तो इतना आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। आगे भैया। आ गया। और बाकी एल्कीन का तो हमें मालूम है कि भैया कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड बनता है ना, जिसमें आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, और भैया अल्काइन में आपका मतलब क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये हो गया है ना, तो सिंपल सी बात हो गई। तो इस तरीके से हम लोग ये ग्रुप्स पढ़ते हैं। अब इन ग्रुप्स की हम लोग बस कल नॉर्मल सी हेडिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कल से फिर हम लोग इनका मतलब क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक मतलब क्या कहते हैं इनका नेमिंग करना सीखेंगे। फिर उसके बाद अल्कोहल में आएंगे, उनकी फिर नेमिंग करना सीखेंगे। तो फिर धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं और चीजें आसान हो जाएंगी। बस केवल अभी इतना समझो, जो इतना मैं समझा रहा हूँ, बस अगर उतना भी समझ जाओगे तो भी काम हो जाएगा। समझ में आ गया ये? ठीक। तो जैसे मान लो कि अभी ये वाला देखो, है ना, जैसे तुम्हारा क्या मीथेन है, ठीक है। अभी इसी मीथेन में अगर मान लो कि एक ऑक्सीजन का एटम, मतलब कि एक तुम्हारा ऑक्सीजन का एटम लग जाए, है ना, एक चीज हट जाए, जिसमें ऑक्सीजन भी हट सकता है, क्लोरीन भी हट सकता है, ये सब हट जाए, तो तुम क्या बोलते हो कि हाँ भैया इसमें एक हेटेरो एटम ऐड हो रहा है, ये चीज है ना। तो हेटेरो एटम्स के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम एक साथ जुड़ते हैं, तो हम लोग ज्यादातर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और ज्यादातर तुम्हारे कार्बन में हाइड्रोजन होते हैं, तुम लोग उनको हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें तुम्हारा कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ एक अदर एटम भी लग रखा है, तो हम लोग उसको हेट्रो एटम भी बोल देते हैं। अदरवाइज हेट्रो का मतलब अदर ही होता है ना। तो जैसे मान लो कि अदर कौन कौन सा लग सकता है, तो भैया क्लोरीन भी लग सकता है, ब्रोमीन भी लग सकता है, आयोडीन भी लग सकता है, ऑक्सीजन भी लग सकता है, नाइट्रोजन भी लग सकता है, सल्फर भी लग सकता है। तो जो तुम्हारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं, ज्यादातर हेलोजन होते हैं, ज्यादातर क्या हेलोजन ही होते हैं, तो हम लोग उनको हेलोजन एटम बोल देते हैं। और साथ ही साथ तुम्हारा ये ऑक्सीजन एटम हो गया। बाकी नाइट्रोजन और सल्फर वाले तुम्हारे क्लास 11 में पढ़ाए जाएंगे ये। ठीक है, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। हम्म, भैया हमारा कार्तिकेय एसिड। बताओ कार्तिक। Which of the following pairs of compounds belong to the same homologous series according to the हाँ, text? बताओ इनमें से CH3, कौन सा जो तुम्हारे सेम होमोलॉगस सीरीज से है? C3H6 and C5H10, C3H6 and C4H8, C4H, uh, C2H4 and C6H14, C4, तीन होंगे। बताओ। वैसे क्वेश्चन तो ये जहां तक गलत है। इसमें भैया है ही नहीं कोई होमोगल्स शायद से। क्यों नहीं है?
नहीं समझ पाया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये क्या हो रखा है, इसको तुम क्या बोलोगे, ये तुम्हारा क्या है, ये इथीन है कि नहीं, ये एल्कीन है कि नहीं, एल्कीन बताओ। हाँ एल्कीन है तो भाई। ये भी एल्कीन है कि नहीं बताओ मुझे, हाँ हाँ। ये भी एल्कीन है। तो ठीक है, ऐसे जैसे नीचे देखो ये एल्कीन है कि नहीं बताओ। हम्म, तो ये क्या, ये एल्कीन है, एल्कीन है एल्कीन है। ये भी है। ठीक वैसे जैसे ये बोलो ये क्या है, ये एल्कीन है, सिर्फ वो क्लोरीन, हाँ। क्या ये एल्कीन है, नहीं ये नहीं है, एल्कीन तो है। ये गलत हो गया ना। ठीक वैसे मुझे बताओ क्या ये एल्कीन है, हाँ क्या ये एल्कीन है, 6 नहीं ये नहीं ये एल्कीन नहीं है। है ना। तो इनमें से कोई दो ऑप्शन में से इनमें से भी कोई एक ऑप्शन गलत होना चाहिए था, ये है ना। लेकिन इनमें से दोनों ऑप्शन सही है, तो मतलब ये हो गया, बस सिंपल सी बात ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Inorganic chemistry. What is the definition of heteroatom? Any atom that is normal constitute of all same organic compounds. An atom that is part of carbon chain of living itself. And any atom other than carbon with hydrogen in an organic compound. अब ये डी वाला, क्या ये डी वाला होगा ना। हेटेरोएटम भैया हैलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ग्रुप। जरूरी है, मतलब क्वेश्चन देखो ओनली लिखा कि केवल ऐसे एटम जो कि तुम्हारे हेलोजन, ऑक्सीजन और तुम्हारे नाइट्रोजन ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। क्या और कोई एटम नहीं लग सकता, बताओ मुझे। मैं बताऊँ। मैं उसको बोल सोचने दे, नींद में अभी वो। क्या सल्फर वाला मैंने नहीं पढ़ा था कि सल्फर भी एक हेटेरो एटम हो सकता है, बताओ मुझे, बताओ मुझे। सल्फर भी तो लग सकता है। सल्फर और नाइट्रोजन के बारे में क्लास 11 में पढ़ोगे, बाकी हैलोजन और ऑक्सीजन के बारे में इस क्लास में भी पढ़ रहे हो। तो केवल ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हैलोजन ग्रुप के, ऑक्सीजन एटम के, नाइट्रोजन एटम के ही लगेंगे तभी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक हेटेरो एटम कहला जाएगा, नहीं। समझ में आ गया। तुम बताओ कार्तिक इसका आंसर। मुझे सी। कोई भी एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, समझ में आ गया। वो जो भी एटम जुड़ता है उसको हम लोग एक हेटेरो एटम कहते हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बोल दो, इसका आंसर बताओ अंश। वैसे कॉमन हेटेरोएटम में तुम फ्लोरीन का एग्जांपल नहीं दोगे, ठीक है। बाकी तो फ्लोरीन भी तुम्हारा एक तरीके का वो भी होता है ना, हेलोजन में ही आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है ये, मोनोटॉमिक पार्टिकल में बोला जाता है ये। आ जाओ, कोई बात नहीं। अंश इसका आंसर बताओ। हाँ एक बार मेरे को बताइए भैया हेटेरोएटम एक बार मेरे को फिर से समझाएंगे। ठीक है, मान ले CH4 होता है। CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन होता मीथेन है, मीथेन। मीथेन होता है। मान ले कि इसमें से एक हाइड्रोजन में हटा दूं, तब ये तुम्हारा CH3 क्या कहलाएगा, एक तरीके का मिथाइल एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। और वो एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा, मिथाइल मिथाइल। मिथाइल हो गया। वेरी गुड। लेकिन मुझे तो क्या ये मिथाइल स्टेबल है, नहीं नहीं भैया नहीं। नहीं स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए इसको अपनी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताओ मुझे। हाँ तो मैंने बोला कि तुम्हारा क्लोरीन के साथ पूरा कर रहा है वैलेंसी, ब्रोमीन के साथ कर रहा है, आयोडीन के साथ कर रहा है, तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ कर रहा है, सल्फर के साथ कर रहा है। तो ये जिनके साथ ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम जुड़ता है उसको हम लोग हेटेरो एटम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, उसको हेटेरो एटम बोल देते हैं। आप समझ में आ गया, हम्म, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हेटेरो एटम हो जाएंगे। बाद में हम लोग इनको अरेंज कर देते हैं कि अच्छा ये आपका हेलोजन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से अलग अलग अरेंज कर देते हैं, बस ये, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को याद रख लेना कि जो तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं काफी अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई एटम, हेटेरो एटम या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम अगर उसमें जोड़ देते हैं तो बाद में वही जो कंपाउंड हो जाता है काफी कैसा हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो जो भी एटम जोड़ा जा रहा है, जो भी ग्रुप ऑफ एटम जोड़ा जा रहा है उस कार्बन कंपाउंड को, तो फिर वो कार्बन कंपाउंड टोटल क्या कहलाता है, तुम्हारा एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरा एक फंक्शनल ग्रुप। तो वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उसका एक नाम कहला दिया जाता है। जैसे अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये तुम्हारे ग्रुप है लेकिन उनके अलग अलग फंक्शन है, तो हमने उसी हिसाब से उनको फंक्शनल ग्रुप का नाम दे दिया। ये हाँ पूछो।
वे तभी जैसे मतलब जो अल्कोहल होता है वो अगर OH जुड़ जाएगा तो वो कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से मतलब स्ट्रांग हो जाता है वो। हाँ तो अल्कोहल वही है ना, ये चीज है। आ जाओ। ठीक, तो अगर मान लो कि अल्कोहल को डोनेट करते OH से, है ना, तो अगर मान लो C2H5 जो बोला जा रहा है वो एथेनॉल बोला जा रहा है, तो एक तरीके का एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, और कुछ नहीं है। तो अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की बात की रहेगी तो ठीक है, ऐसे तुम्हारे हेलो ग्रुप आता है, फिर तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप आता है, फिर तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप आता है, फिर कीटोन ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, एल्कीन ग्रुप आएगा, फिर एल्काइन ग्रुप आएगा। एल्कीन और एल्कीन के बारे में तो पढ़ रखा है। बाकी ये चार ग्रुप होते हैं जो कि मेन होते हैं, इनके बारे में बस थोड़ा सा समझना होता है, ये समझ जाओगे। तो हेलो ग्रुप बेसिकली जिनमें क्लोरीन की बात कर रहा है, Cl की बात कर रहा है, ब्रोमीन की बात कर रहा है, ब्रोमो जिसको बोलते हैं, Br हो गया, आइडो मतलब कि आई की बात कर रहा है ना। तो ये जब भी किसी भी तरीके से कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होते हैं या कार्बन एटम की कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लिंक्ड होते हैं, तो उनको हम लोग हेलो ग्रुप बोल देते हैं। तो जैसे मान लो कि एक क्लोरो ग्रुप बना जिसमें वो तुम्हारा एक तुम्हारा मीथेन के साथ जुड़ा, तो मैंने उसको बोल दिया क्लोरोमीथेन बोल दिया। ठीक, वैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये ब्रोमो है, ब्रोमो किसके साथ जुड़ा, एक तुम्हारा कार्बन कंपाउंड तुम्हारा मीथेन के साथ जुड़ा, मैंने उसको ब्रोमोमीथेन बोल दिया। ठीक, ऐसे तुम्हारा आयोडीन है, एक आयोडीन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कार्बन कंपाउंड तुम्हारा मीथेन के साथ जुड़ा, मैंने उसको आयोडोमीथेन बोल दिया। तो ये CH3Cl CH3Br CH3Ci एक तरीके का हेलो ग्रुप में मैं रख दूंगा, मतलब कि उस तरीके के फंक्शनल ग्रुप में रख दूंगा, ये चीज है ना। तो ये जितने भी तुम्हारे हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बेसिकली एक हेलोजन है ना। ये चीज हो रखे जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारे CH3 हो गया, है ना, ये सब जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो होते हैं, उनको हम लोग उससे डोनेट करते हैं, आर से डोनेट करते हैं। तो हम लोग बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग इसको RX वाला फॉर्मूला दे सकते हैं। तो यही RX अगर कहीं लिखा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो तुम्हारे एक हेलो एल्केन्स की बात कर रहा है, या फिर हमारा हेलो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है ये। तो पहले मुझे पता चला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिसमें आर क्या है तुम्हारा एक एक्साइल ग्रुप है, और तुम्हारा एक्स क्या है तुम्हारा एक हेलोजन एटम हो रखा है ये। तो पहले मुझे पता इतना समझ में आ गया। हाँ भैया। आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बता दो। According to the text, what unsaturated hydrocarbons become very reactive, हम्म, increasing the number of carbon atoms in its structure, introducing some other atom or group of atoms into it. B वाला। बी वाला वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Which of the following best defines a functional group as as described in the text? The saturated hydrocarbon portion of an organic compound, an atom or group of atoms that makes a carbon compound reactive and decides its property. भैया बी वाला। बी वाला वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। भैया वो अंश लिख रहा है वो खाना खाने जा रहा चलो ठीक है, तुम बताओ। है। Which of the following groups is not explicitly listed in the text as an important functional group? Ketone, ether group भी है, ether. ईथर ग्रुप है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which set of elements is collectively known as halogen and is represented by the general symbol X in the halogen group? Fluorine, F, chlorine and bromine, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine, bromine, iodine. भैया सी वाला। सी वाला वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका बताओ। The introduction of a functional group into a saturated hydrocarbon was has what effect on the resulting compound? It makes the compound completely inert and unreactive. It makes the compound very reactive and decides its property. It simply increases the compound's molecular mass without changing its reactivity. It converts the compound into a stable cyclic structure. Saturated hydrocarbon has effect on resulting compound. वह इसका क्या बी वाला होगा? हाँ, बी वाला। क्योंकि भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। तो अगर मान लो कि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा तो कैसा हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी पता चल जाएगी। अगर OH लगा है तो भैया अल्कोहल जैसा बिहेव करेगा, COOH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा बिहेव कर देगा, है ना। CHO कर दिया तो भैया एल्डिहाइड जैसा बिहेव करेगा, है ना। CO लगा दिया तो भैया कीटोन जैसा बिहेव कर देगा, ये हो गया, है ना। तो अगर मान लो कि भैया मैंने कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दिया तो वो हेलोजन जैसा बिहेव करने लगेगा, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। If the halo group is represented by X, what is the specific name given to the group and when an iodine I atom is linked into a carbon?
Iodo group. आइडो ग्रुप, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The general formula for haloalkenes is given as Rx. What do the symbol R and X represent it? R is a reaction rate, X is a specific halogen, R is a remnant group, X is a heteroatom. R is an alkyl group and X is a halogen atom from ClBr or I. Base wala. आ जाओ, इसका आंसर बताओ। Which statement accurately describes the relationship between the halo group and the general reactivity of hydrocarbons? The halo group is an example of an unreactive hydrocarbon. The introduction of halo group, a functional group, makes a saturated hydrocarbon very reactive. The presence of halo group means the compound is a saturated hydrocarbon which is generally unreactive. B वाला. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अब देखो, ये जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को किससे कर रहे हैं? OH से कर रहे हैं, मतलब कि इसमें एक ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, जब एक साथ जुड़ रहा है तो जितने भी अल्कोहल ग्रुप होते हैं उनको हम लोग अल्कोहलिक ग्रुप भी बोल देते हैं और तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल देते हैं, है ना। तो कोई भी कंपाउंड अगर उसमें अल्कोहल ग्रुप आ रहा है तो हम उसको अल्कोहल बोल सकते हो। जैसे मान लो कि मेथनॉल में तुम्हारा OH आ रहा है तो मैंने उसको बोल दिया ये एक अल्कोहल है। एथेनॉल में तुम्हारा C2H5OH आ रहा है, मतलब कि ये एक तरीके का कैसा हो गया, ये तुम्हारा एक अल्कोहल हो गया। तो ये उसका 3D मॉडल है जिसमें तुमको पता चलेगा कि हाँ कैसे तुम्हारा इस पूरे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़कर तुम बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि एक ऑक्सीजन का एटम और एक हाइड्रोजन के एटम के साथ जोड़कर तुम बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा मेथनॉल कन्वर्ट कर सकते हो, एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, इन सब में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीजें तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, है ना। तो अगर तुमको कभी भी इसका फॉर्मूला बनाना है तो तुम्हें मालूम है कि भैया R फॉर एल्काइल, OH फॉर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अल्कोहल ग्रुप, है ना। जैसे एल्काइल के लिए CH3 C2H5, जिसमें आप एक हाइड्रोजन एटम को हटा देते हो, CH3 को मिथाइल बोल दिया और C2H5 को एथाइल, ठीक वैसे प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, है ना, मेथाइल, पेंटाइल, इस तरीके से हो गया, है ना। तो यहाँ जो तुम्हारा अल्कोहल है और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये सब तुम्हारे क्या है, जैसे अल्कोहल में तुम्हारा ऑक्सीजन एटम है, ये क्या तुम्हारा एक हेट्रो एटम कहलाया जा रहा है ना। क्योंकि H तुम्हारा हेट्रो एटम नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी तो H होता ही होता है, कार्बन भी होता है और ये भी होता है। तो यहाँ तुम्हारा नया एटम कौन सा जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन ऐसा तुम्हारा यहाँ हेट्रो एटम जोड़ा जा रहा है। ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What is the general formula for haloalkene and which atom acts as the heteroatom in this group? R dash X, the heteroatom is halogen atom BlCl. अभी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? बी वाला हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। नहीं, जनरल फॉर्मूला पूछा है ना, तो लेकिन यार तुम्हारा सी क्यों होगा? सी नहीं होगा ना, तुम्हारा ये बी वाला होगा। ठीक है, सही, तुम सही दे। इसको बताओ। the compounds CH3OH methanol and C2H5OH ethanol are example of which class of organic compounds? Alcohols. वेरी गुड, है ना, अल्कोहल हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। The halo group can be specifically named based on the halogen atom linked to the carbon. What is the specific name for the group when a bromine atom is linked? Bromo group. ब्रोमो ग्रुप, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड को किससे डोनेट करते हैं शॉर्टकट में? CHO से करते हैं। कभी भी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से डायग्राम में मतलब क्या कहते हैं, ब्रांच चेन या फिर तुम्हारा स्ट्रक्चरल चेन बनेगा, स्ट्रेट चेन बनेगा, तो उसमें कुछ इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो दो मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके डबल बॉन्ड बना देगा, ये हो गया। लेकिन जब भी आप देखोगे तो क्या देख रहे हो कि इसमें से एक कार्बन एटम जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन एटम जुड़ रहा है, एक ऑक्सीजन एटम एक साथ जुड़कर तुम्हारा एक एल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है, जिसको हम लोग CHO से डोनेट कर दे रहे हैं, ये है ना। तो देख सकते हो कि मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ जो तुम्हारा कार्बन और जो ऑक्सीजन है ना, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड से जुड़ रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ दिखा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें कन्वीनियंस और राइटिंग की तरफ, है ना, ये और कुछ भी नहीं हो रखा है ना, ये चीज है। तो आप इसको कर सकते हो। तो जब भी कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप, कभी भी कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप बनता है तो हम लोग उसको एल्डिहाइडिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, है ना। और जब भी कोई भी कंपाउंड में अगर कभी भी कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तो हम उसको सिंपल एल्डिहाइड भी बोल देते हैं। जैसे मान लो कि HCHO लिख रखा है, तो जैसे मैंने CHO देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि यार ये एक तरीके का एल्डिहाइड ग्रुप का है। भैया एथेनॉल में तुम्हारा CHO देखा,
तो मतलब ये एक एल्डिहाइड ग्रुप का है। और एथेनॉल कैसे वर्ड आ गया, क्योंकि भैया इसमें कार्बन के दो एटम हो रखे हैं। मेथेनॉल कैसे आ गया, क्योंकि भैया कार्बन के इसमें एक एटम हो रखा है। तो ये है। तो अगर जैसे तुम ध्यान से देखोगे ना इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम को भी देखो ध्यान से। अगर जैसे मैं एक बार फिर से तुमको दिखाता हूँ, इसको देखना ध्यान से। ये रेड वाला जो तुम देख रहे हो, इसको देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो तुम यहाँ देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ कैसे जा रहा है, डबल बॉन्ड जा रहा है ना। तो अभी देखो एक बार इसको मैं और ओके करता हूँ, देखो कार्बन के साथ ये देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और ये देखो ये तुम्हारा क्या जा रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जा रहा है। तो ये देखो CHO कैसे अरेंज किया गया है, लास्ट में अरेंज किया गया ना ये इस तरीके से। तो इस चीज को याद रख लेना, जब भी एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा जाता है तो वो हमेशा कार्बन चेन की हमेशा लास्ट चेन में ऐड किया जाता है। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। जैसे कोई भी तुम्हारा, ये तुम्हारा एल्डिहाइड है ना, तो जैसे पहले वाला देखोगे, ये तुम्हारा ये हो गया, ये मेथनॉल वाला हो गया है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैथनल नल। एल्डिहाइड में याद रख लेना अल बोला जाता है, मैथनल हो गया है ना। तो जैसे ये वाला देखो, ये तुम्हारे कार्बन के 3 पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहलाया जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रोपनल, ये तुम्हारा प्रोपनल वाला हो गया। तो ये देखो तुम्हारे डिफरेंट है, लेकिन हर एक डायग्राम में तुम देखोगे कि ये जो तुम्हारा CHO जोड़ा जा रहा है एकदम लास्ट में जोड़ा जा रहा है ना। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो R फॉर भैया एल्काइल ग्रुप है ना, जैसे इसमें मैथेनल हो गया है ना, इधर साइड आपका भैया क्या हो गया, ये एथेनल हो गया, और बाकी आपका CHO जोड़ा है, जो CHO हमको रिप्रेजेंट करा रहा है कि हाँ ये एक तरीके का ये एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। General formula for an alcohol and which atom acts as a heteroatom in this group. R dash OH, the heteroatom, the एक सेकंड रुकना, तेरी आवाज नहीं, एक सेकंड रुकना, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। yeah, ROH, the heteroatom is oxygen. हम्म, क्या होगा, B वाला भैया. बी वाला, वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which key characteristics distinguishes the aldehyde group R-CHO from other functional group based on its position in the carbon chain? It always contains a halogen atom as an heteroatom. It always occurs in the middle of the carbon. The carbon atom of the group is attached to two alkyl group. It always occurs at the end of the carbon chain. Where D wala? गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is not an alternative name for one ether group? ठीक है, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The general formula for an aldehyde R-CHO, what does the symbol R represent in the formula? A alkyl group. गुड है ना, ये हो गया, आ जाओ। अब देखो, ठीक है, ऐसे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो तुम्हारा कीटोन ग्रुप है, अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो उसको सिंपल हम लोग CO से डोनेट करते हैं। तो ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड जो कि हमको बताता है कि हाँ देखो एक कार्बन का एटम है और एक तुम्हारा ऑक्सीजन का एटम है, जो कि कहाँ अरेंज हो रखा है, तुम्हारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में हो रखा है ना, बिटवीन द टू एल्काइल ग्रुप, मतलब कि दो एल्काइल ग्रुप के बीच में हो रखा है। तो कीटोन ग्रुप को हम लोग कीटोनिक ग्रुप भी बोल देते हैं, ये चीज हो गया है ना। तो जो भी कोई भी कंपाउंड में अगर कीटोन पाए जा रहे हैं तो हम उसको कीटोन्स भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि प्रोपोनन, तो तुम देख रहे हो CO ये बीच में आया, और बगल बगल में तुम्हारे क्या है, एल्काइल ग्रुप लग रखे हैं। ये बीच में तुम्हारा CO आया, बगल बगल में क्या लग रखे हैं तुम्हारे, ये एल्काइल ग्रुप लग रखे हैं, जिसको हम लोग ब्यूटानन बोल दे रहे हैं। ये अलग अलग नाम, ब्यूटानन क्यों नाम आया, क्योंकि भैया इसमें कार्बन के 4 एटम हो रखे हैं। प्रोपानन क्यों नाम आया, क्योंकि भैया कार्बन के यहाँ तुम्हारे 3 एटम हो रखे हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप है। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि कीटोन ग्रुप हमेशा तुम्हारे कार्बन चेन के मिडल में पाया जाएगा, कभी भी दो अल्काइल ग्रुप के हमेशा बीच में पाया जाएगा। जैसे तुमने ऊपर वाला भी प्रोपेनॉल में देखा है ना, तो इसमें बिटवीन द टू कार्बन, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे मेथाइल ग्रुप के बीच में पाया जा रहा है ना, ये चीज है। ये कभी भी तुम्हारे कार्बन चेन के एकदम लास्ट में नहीं पाया जाएगा, इस चीज को याद रखा। और डोनेट कैसे करते, तुम्हारा CO से डोनेट कर देते। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What is the fundamental structure between difference between the ketone group concerning their position in the carbon chain? Uh, the the aldehyde group always occurs at the end of the chain, while the ketone group can only occur in the middle of the chain. A wala. कौन सा, ए वाला, वेरी गुड, A आ जाओ, wala. अब इसका आंसर बताओ। Which statement accurately describes the attachment in a ketone group? C double bond O. The carbon is attached to one alkyl. The carbon atom is attached only to
two only hydrogen atoms. The carbon atom is attached to two alkyl groups, which may be the same or different. The carbon atom is attached to one alkyl group. भैया बीसी वाला. सेम भी हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा प्रोपेनॉल में CH3OH, CH3, सॉरी, CH3CO, और तुम्हारा ब्यूटेनॉल में CH3CO, CH2, CH3, ये था, है ना? तो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is correct example of an compound containing a ketone group? देखा, क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा कीटोन ग्रुप है? Propanol. हाँ, Propanol. प्रोपेनॉल, वेरी गुड। और तुम्हारा अल्कोहल कौन सा है? And methanol. और तुम्हारा इसमें मतलब क्या कहते हैं कि वो कौन सा हो रखा है? तुम्हारा क्या नाम है? एल्डिहाइड। कौन सा? Ethanol. B वाला. एथेनॉल, वेरी गुड, है ना? ये हो गया। अब मुझे बताओ कि हेलो ग्रुप कौन सा हो रखा है? Chloromethyl. हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देख लो। समझ में आ गया? ये है एकदम सिंपल सा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। Hmm. आ जाओ। ठीक, वैसे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको किसे डोनेट करते हैं? तुम्हारा COOH से डोनेट कर देते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो कि इसमें अगर तुम CH3COOH है और उसके साथ एक H लगा रहे हो, तो मतलब कार्बन का एक हो गया, तो मतलब कि एक तरीके का मेथनोइक एसिड हो गया। CH3COOH है, इसके साथ अगर तुम CH3 लगा रहे हो, मतलब कार्बन के दो हो गए, तो मतलब कि तुम्हारा एक एथेनोइक एसिड हो गया, है ना? ये तो जब भी कोई भी अगर मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड बात की जा रही है, फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तुम्हारा COOH होता है, तो हम लोग उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डाल देते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, COOH, तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। दोनों की बात बराबर ही है। तो जैसे तुम इसमें भी देखोगे ना, तो देख सकते हो कि कैसे तुम्हारा एक ये रेड वाला कलर के मतलब क्या कहते हैं, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और तुम्हारा एक सिंगल बॉन्ड से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एटम से ऐसे जुड़ रखा है ना? सिंपल एकदम ऐसे ही, है ना? ये हो गया। ठीक है, ऐसे देखो, ये वाला डायग्राम देखो, है ना? ये नीचे आ जाओ, आप इसका आंसर बताओ। What are the compounds containing the carboxylic acid group COOH, generally called uh, aldehydes, ketones, carbolic acid or organic acids, alcohols. Where C वाला? सी वाला, और एक बार नाम याद रख लेते। एल्डिहाइड, COH. CHO, कीटोन, CO. CO, एल्डी, अल्कोहल, OH. OH, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH. COOH, वेरी गुड, है ना? ये हो गया। अब अगर जैसे नाम प्रोनाउंस किया करना होता तो उसमें अल आता है या अल आता है? ऑल आता है या अल आता है? All. ऑल आता है। और अल किस में आता है? Aldehyde. हाँ aldehyde. एल्डिहाइड में आता है। और नन किस में आता है? ये ketone. कीटोन में आता है, वेरी गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is an alternative name for the carboxylic acid group COOH as mentioned in the text? Uh, hydro hydroxylic group, car हाइड्रोक्सिल ग्रुप, hydroxyl group, carbonyl group, LD aldehydic group, या फिर carboxyl group, जो है an alternate name. Uh, aldehyde carbon, ये carboxyl. कार्बोक्साइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप तुम्हारा एक तरीके का अल्कोहल को ही बोला जाता है, समझ में आ गया? तो इसका नाम बस के डिफरेंट है और कुछ नहीं है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप एक ही सेम ही चीज हो रखे हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Is provided as an example of a compound containing the carboxylic acid group. Ethanol C2H5OH, ethanol C3HCOH, methanoic acid H, यही भैया मेथनोइक methanoic. एसिड, है ना? गुड। अच्छा, तो मुझे तो पहला वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप के अंडर आता होगा? Also alcohol. अल्कोहल, वेरी गुड। और अगर मान लो अल्कोहल नहीं बोलना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हाइड्रोक्सल भी बोल सकता हूँ, दोनों बात ही बराबर है। दूसरा वाला? Yes. Acetyl, क्या होता है? नहीं, Acetaldehyde. एल्डिहाइड, Aldehyde, sorry, aldehyde. एल्डिहाइड, है ना? ये तीसरा वाला? ये carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। ये चौथा वाला? Ketone.
कीटोन है ना, ये हो गया, रट जाएगा अभी। कीटोन कैसे आइडेंटिफाई किया? सीओ से, कार्बोक्सिलिक सी डबल ओएच से। तुम्हारा सीएचओ किससे है भैया? एल्डिहाइड से। ओएच किससे है भैया? अल्कोहल से, है ना। ठीक वैसे आई आ जाता, बी आर आ जाता तो भैया हेलोजन हो जाता, ये हो गया। तो ठीक वैसे एल्कीन है, तो एल्कीन में तो हमें मालूम है कि भैया जो एल्कीन ग्रुप होते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे मान लो कि इथेन में सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू, इथेन में प्रोपीन में सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी, इसमें भी आ गया वही चीज, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the essential feature defines the alkene group? A carbon atom joined to alkyl group, a carbon atom triple bond, a carbon atom double bond. C वाला भी. सी वाला मेरे को, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What are the compounds containing the carboxylic acid group COOH congenitally called, and which specific group is present in methanoic acid HCOOH? हम्म। Uh, alcohols, hydroxyl group, ketones, ketonic group, alkenes, carboxyl group. इसमें भैया डी वाला होगा कार्बोक्सिलिक. हाँ डी वाला है, क्योंकि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं सी डबल OH की, तो मेथनोइक एसिड भैया आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर आता है। ये हो गया, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। जैसे एल्कीन अल्काइन हो गया, एल्काइन का क्या सीन है भैया? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे इथाइन में सी एस थ्री सी डबल, सी एस थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी एच। भैया प्रोपाइन का सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड बता दिया कि हाँ ये एक तरीके का क्या हो, ये आपका एल्काइन हो रखा है। तो जो भी कंपाउंड में तुम्हारा कोई भी कंपाउंड जिसमें एल्काइन ग्रुप आता है वो आपका एल्काइंस कहलाएगा, है ना। तो जैसे ये बगल वाला में तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा एक तरीके का एसिटिक एसिड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड से आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से आ रहा है, सॉरी। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड से आ रहा है तो मैं इसको एक मतलब क्या कहते हैं, एक एल्काइन ग्रुप की कैटेगरी में डाल दूंगा। अब तुम देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड और तुम्हारा एसिटिक एसिड में अंतर है। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो तुम्हारा एसिटिक एसिड है इसमें तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ट्रिपल बॉन्ड हम किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? एल्काइन ग्रुप की कैटेगरी में डाल रहे हैं। डबल बॉन्ड आते तो हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? एल्कीन ग्रुप की कैटेगरी में डालते हैं। और अगर मान लो कि सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में आता है तो फिर हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा उस कैटेगरी में डालते हैं, सी एस सी सी डबल OH की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि भैया आपका मतलब क्या कहते हैं, जो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, अरे ये तो गलत हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है सी एस सी सी डबल OH, है ना। तो ये तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा सिंगल बॉन्ड में आना चाहिए, बस मैंने लगा, मुझे लगता है मैंने लगा दिया ये। लेकिन याद रख लेना, कोई भी ग्रुप अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ रहा है तो फिर मैं उसको ग्रुप में ना जोड़कर मैं डायरेक्ट उसको एल्काइन ग्रुप का ही बोल दूंगा, सीधी बात ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया आ गया. आ गया। तो इस चीज को याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके सबकी फंक्शनल ग्रुप्स जो जिनके जिनके सेम है, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम क्या होंगी? सेम होंगी। ये है ना, इस चीज को याद रखना। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Which structural feature characterizes the alkyne group? A carbon-carbon triple bond. ये B वाला. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। In an organic compound, what is the role of the functional group regarding the chemical properties of the molecule? It makes an entire molecular reactive. It determines the physical properties like melting point and boiling point are the more reactive than the rest of molecule and refinery. वे B वाला. बी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ सी वाला भाई। ठीक है, एक मिनट भैया. ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का रोल क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगा? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को और रिएक्टिव भी कर देगा, है ना। ये चीज है, तभी तुम लोग अल्काइल ग्रुप बनाकर तुम्हारा वो जोड़ रहे हो उसमें। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Which of the following compounds contain an alkyne group? हम्म, Uh, ये इथाइन. इथाइन, है ना। मान लो कि अगर इथाइन नहीं लिखा होता तो फिर हमको समझना पड़ता ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पाया जा रहा है। ये हो गया, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब देखो कल से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसकी नेमिंग वगैरह जितनी भी चीजें होती है वो है। पहले क्या करो, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना। और व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज, है ना। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन एल्कीन्स एल्काइन। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है,
व्हाट इज सिमिलैरिटी इन होमोलॉगस सीरीज? इन हाइड्रोकार्बन। तुम्हारा ये 2 मार्क्स का हो गया। ठीक, ये सिंपल सा मैंने मतलब क्या कहते हैं 2 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज हेटेरोएटम? ये तुम्हारा मान लो 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है। हम्म हम्म क्वेश्चन नंबर 4, हेलो ग्रुप formed by addition of halogen heteroatom in alkyl group, explain। ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं कि व्हाट इज अल्कोहल ग्रुप? व्हाट इज अल्कोहल ग्रुप एंड aldehyde group, how it is represented and its example, and its example। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता हूँ मैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कीटोन, है ना? व्हाट इज कीटोन हो जाएगा, कीटोन ही लास्ट है ना शायद हमारा। हाँ, व्हाट इज कीटोन? व्हाट इज कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ इट चेंजेस द हाइड्रोकार्बन चेन, है ना? नेम them, name their examples, है ना? नेम दियर एग्जांपल्स। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का। अब मुझे बता, इन 6 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया, नहीं है। देखो, पहले क्वेश्चन में तुमको होमोलॉगस सीरीज के बारे में बताना है ना? बताना कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको एल्केन एल्काइन में देखने को मिलती है। तो तुम बताओगे कि इनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, बस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ये सब बताओगे। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या देख रखा है, तुमको बताना है सिमिलैरिटी क्या है। तो तुम बताओगे CH2 ग्रुप से सिमिलैरिटी है, बाकी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 14 मॉलिक्यूलर मास से बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी दिक्कतें हो रही है। फिर हेटेरो एटम्स के बारे में समझाओगे कि कोई भी तुम्हारा मान लो कि कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड में अगर कोई हेटेरो एटम्स जुड़ता है, जिसकी वजह से जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तेज हो जाती है, उसको हम लोग हेटेरो एटम बोल देते हैं। तो फिर तुम्हें बताना है कि जब भी कोई एक हेलोजन ग्रुप, बेसिकली आपके एक हेलोजन हेटेरोटम अल्काइल ग्रुप में बनता है, उसको हेलो ग्रुप बोल देते हैं। तो तुम उसका एग्जांपल बना के दिखाओगे। ये हो गया, मतलब कि हेलोजन फंक्शनल ग्रुप हो गया। फिर 5th वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या अंतर होता है ना, ये क्या हो गया, और फिर उसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे RCO क्या होता है, RCHO क्या होता है। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल देना, उसके बारे में ये हो गया। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, जिसमें तुम्हें बताना है कि कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ना? ये कैसे तुम्हारे एक हाइड्रोकार्बन चेन को चेंज कर देते हैं। तो मतलब वही है कि एक हाइड्रोकार्बन में कैसे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोनिक ग्रुप ऐड होता है, और उनके एग्जांपल बस दे देना, बस यही हो गया। तो पहले मुझे बताओ, इनमें सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। गुड, है ना? आ जाओ।